और मैं पूछता हूँ कि अगर राम ने शंभू का गर्दन काट दिया, अब उसको कोई कहेगा कि ये झूठा बात है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो ये क्या मैं मानूंगा? और मैं जानना चाहूँगा कि क्या शंभू का गर्दन कोई मुसलमान काटा? द्रौपदी का चिरहरण कोई मुसलमान किया, कोई सिख किया, कोई ईसाई किया? एकलव्य का अंगूठा कोई मुसलमान काटा, कोई जैन काटा? तो ये जितने साधु समाज के लोग हैं या जितने मनुवादी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो आदमी देश तोड़क शक्तियों में विश्वास करता है, दंगाइयों में विश्वास करता है, वह व्यक्ति तो उसकी वकालत करेगा ही। भारत का संविधान चलता है, भारत चलता है भारत के संविधान से। जज, कलेक्टर, एसपी, न्यायालय, चौकीदार, दारोगा सभी संविधान की बातों को मानते हैं, सरकार मानती है। तो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो भारत का संविधान है, जिसको परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि पूजई विप्र सकल गुणहीना नहीं शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। जो उसमें लाइन लिखी हुई है कि अधम जात में विद्या पाए भयउ यथा यही दूध पियाए, इसी बात को उन्होंने कोट सिर्फ कर दिया है। तो मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी उसी मजहब का हो, अगर कहता है कि 2 2 4 होता है तो मानने में क्या दिक्कत है? अगर 2 2 5 कहता तब वो विवाद का चीज़ होता। तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, जैसे राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे, राम मेला लगवाते थे और वो कहते थे कि रामचरितमानस में कुछ हीरे मोती हैं तो कुछ कचड़े भी हैं, उनको निकाल देने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो सिवान से चलकर आए हैं बौद्ध स्तूप पर, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी फिलहाल ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे जो है कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। इसी संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे कि जो शिक्षा मंत्री जी जो बयान दिए हैं वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत दिए हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो हैं जो सेंसेशनल इश्यूज़ है और उस पर जो है आप समाचार को कलेक्ट करते हैं और आम जनता तक उस बात को पहुंचाते हैं, क्योंकि आम जनता जो है वो सभी बातों को नहीं जान पाती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो शिक्षा मंत्री परम आदरणीय चंद्रशेखर राय जी जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, वो नालंदा विश्वविद्यालय में परम आदरणीय राज्यपाल महोदय फागुन चौहान जी के साथ जो है वो मंच साझा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, चूँकि शिक्षालय था वो शिक्षा का केंद्र है, और उन्होंने कहा कि भाई कभी एक ज़माना था कि मनुस्मृति से देश चलता था और समाज में नफ़रत फैलता था मनुस्मृति से। आज जो है वो रामचरितमानस जो है उसमें कुछ पंक्तियां हैं जिससे समाज में नफ़रत फैल रहा है, बंच ऑफ थॉट से समाज में नफ़रत फैल रहा है। तो उन्होंने ये बात कोट किया कि भाई जो उसमें लाइन लिखी हुई है कि पूजई विप्र सकल गुणहीना नहीं शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा, जो उसमें लाइन लिखी हुई है कि अधम जात में विद्या पाए भयउ यथा यही दूध पियाए, इसी बात को उन्होंने कोट सिर्फ कर दिया है। तो मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी उसी मजहब का हो, अगर कहता है कि 2 2 4 होता है तो मानने में क्या दिक्कत है? अगर 2 2 5 कहता तब वो विवाद का चीज़ होता। तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, जैसे राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे, राम मेला लगवाते थे और वो कहते थे कि रामचरितमानस में कुछ हीरे मोती हैं तो कुछ कचड़े भी हैं, उनको निकाल देने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या हो गया भाई, आज के भी डेट में 300 तरह का रामचरितमानस रामायण चलता है पूरे वर्ल्ड में, और आज के भी दौर में वो जो है वो 40-42 बरस पहले किताब निकली है समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास। तो भाई ये जब आप साहित्य है वो और किसी के लिए आस्था का चीज़ है, आस्था पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। किताब पर बोला कि किताब में कुछ पंक्तियाँ, जैसे उसमें पढ़ेंगे तो लिखा है जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कुल कलवारा, नारी मुँह गिरे संपत्ति नासी मोड़ मुड़ाई हुई सन्यासी। कि तेली, कुम्हार, स्वपच, किरात और कलवार ये अधम जाति के लोग होते हैं। लास्ट में लिखा है कि आभिर यवन किरात खस अति अधि रुपये, अहिर मुसलमान किरात और चमार ये अधम होते हैं, नीच होते हैं। तो जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं तो उस पंक्तियों को दोहरा देना ये नफरत फैलाना हो गया। अरे आपकी कुछ लोग का सर, एक मिनट, कुछ लोग का मानना है कि सर जो भी वो पंक्तियाँ जो पढ़े हैं वो अधूरा पढ़े हैं। अरे मैं पूछता हूँ कि भाई यार तू वो अधूरा पढ़े हैं, जो लोग पूरा पढ़ते हैं वो लोग तो उसका खंडन करें ना भाई। ये तो तय है कि जब लोकतंत्र की बातें धर्म तंत्र को हजम नहीं होती हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, एक मिनट सर, आप एक प्रोफेसर हैं, तो उसमें बताया जाता है, कुछ लोग का मानना है कि तारना का मतलब समझाना होता है, तो आप भी एक प्रोफेसर है, आप क्या मानते हैं कि तारना का मतलब क्या होता है? मैं कहता हूँ कि हिंदी डिक्शनरी का जाकर के अध्ययन कीजिए कि हिंदी डिक्शनरी क्या कहता है। जो हिंदी डिक्शनरी है, ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना, मारना, उसमें दिया गया है। और आप इसको भी फिर आप कह रहे हैं कि मैं पूछता हूँ, इसीलिए न कह रहे हैं कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। और मैं पूछता हूँ कि अगर राम ने शंभू का गर्दन काट दिया, अब उसको कोई कहेगा कि ये झूठा बात है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो ये क्या मैं मानूंगा?
और मैं जानना चाहूँगा कि क्या शंभू का गर्दन कोई मुसलमान काटा, द्रौपदी का चिरहरण कोई मुसलमान किया, कोई सिख किया, कोई ईसाई किया, एकलव्य का अंगूठा कोई मुसलमान काटा, कोई जैन काटा? तो ये जितने साधु समाज के लोग हैं या जितने मनुवादी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो आदमी देश तोड़क शक्तियों में विश्वास करता है, दंगाइयों में विश्वास करता है, वह व्यक्ति तो उसकी वकालत करेगा ही। भारत का संविधान चलता है, भारत चलता है भारत के संविधान से। जज, कलेक्टर, एसपी, न्यायालय, चौकीदार, दारोगा सभी संविधान की बातों को मानते हैं, सरकार मानती है। तो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो भारत का संविधान है, जिसको परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। क्योंकि जो संविधान कमेटी में 312 लोग थे, सब लोगों ने देखा क्या कि जितनी धार्मिक किताबें हैं, रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, पुराण हो, बाइबिल हो, सब किताबें विषम जो है ग्रंथ है। ये सम ग्रंथ नहीं है, ये सम विधान नहीं है, विषम विधान पर टिका हुआ है। किसी को शिक्षा से रोक दो, किसी का पानी मत पियो, किसी से देह मत छुआओ, तो किसी के गले में आपने हाड़ी बांध दिया। राजस्थान में जो घटना घटी कि इंद्र कुमार मेघवाल, तीसरा क्लास का बच्चा, 9 साल का उम्र का बच्चा, वो हिंदू लड़का जिसको आप कहते हैं कि दलित है, हिंदू है, वो पानी पीने जाता है, हिंदू का घड़ा, हिंदू का पानी, हिंदू बच्चा पी रहा है, और हिंदू टीचर ने उसको मार के मौत के घाट उतार दिया। कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? तो ये जितना साधु समाज है, ये सब भाजपा आरएसएस का एजेंट है, जो भारत को गर्त में ले जाने में लगा हुआ है। ये मुफ्तखोर लोग हैं। और इसलिए मैं कहूँगा बाबू कि आप लोग, वो किताब है, आस्था का चीज़ है, लेकिन किताब में अगर कोई बातें हैं तो उस पर बहुत सारा टिक्का टिप्पणी आ गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि शिक्षा मंत्री जो है कि हिंदू धर्म पर हमला किए हैं, रामचरितमानस पर हमला किए हैं। वो देखिए, बीजेपी ही नहीं, किसी वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, जदयू, राजद, किसी पार्टी के हों, अगर जिनकी आस्था उस पर बनी हुई है, तो सवाल उठता है कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है वे लोग भी तो उस शामिल हैं, उस पार्टी में, बीजेपी में, राजद में, कहीं भी हो। सबसे ज़रूरी बात है बाबू कि वैज्ञानिक ढंग से समाज को आगे बढ़ाइए, और जो बातें समाज को पीछे ढकेलती हैं उन बातों को छोड़िए, और कभी भी भारतीय संविधान की वकालत कीजिए, विज्ञानवाद को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कुवैत जो है बेचारा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना रहा है, और भारत सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है। ठीक है, आस्था के नाम पर मंदिर बनाइए, लेकिन 50 वर्षों के बाद कुवैत दुनिया के विकसित देशों में 50 वर्षों के बाद कहाँ होगा, और भारत कहाँ होगा? कि आज भारत की जितनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, सब बंद पड़े हुए हैं। और एक यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1992 में, मणिपाल सिक्किम में, और आज जो है भारत में 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं। शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, और लोगों को धार्मिक उन्माद में फैला करके युवाओं के हाथ में लाठी, भाला, तलवार, फिरसा पकड़ा दिया गया है। जिन युवाओं के हाथ में कलम, किताब और रोजगार चाहिए था, वे युवा अपना हक नहीं बूझ रहे हैं कि क्या हमको चाहिए। इसलिए ज़रूरत है कि युवाओं के लिए सरकार काम करे। माननीय नीतीश कुमार जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, यहाँ के युवा लोगों को, किसी जात का, किसी धर्म का हो, वो युवा को काम दें, न्याय और पालन करें, शासन प्रशासन को मजबूत करें, और सभी लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ें, ताकि भारत पूरे वैश्विक मंच पर एक सुदृढ़ और मजबूत भारत का निर्माण हो सके। शिक्षा मंत्री जी का जेब काटने की बात की जा रही है। वो तो साधु समाज का अपनी बात जो है कि वापस ले, वो अपनी बात वापस ले, माफी मांगे, वरना जो है कि उनकी जीभ काट ली जाएगी। वो क्या जीभ काटेंगे? वो जो है खुद जो दूसरे के कम भिखारी लोग हैं, साधु बिना काम का जो है वो साधु बना हुआ है। जिस राम की मूर्ति पूजा आप यहाँ करते हैं, दक्षिण भारत के लोग रावण की पूजा करते हैं। वो साधु को मालूम नहीं है कि वो जिसका जवान काटने की बात करता है, ये भारतीय संविधान के अनुसार वो जेल जाने का काम करता है। वो भारत का संविधान है कि अगर मैं दोषी हूँ तो हमको जेल देगा, आप दोषी हैं तो आपको जेल देगा। लेकिन ये धर्म वाले जितने, किसी भी धर्म का, वो साधु क्या, उसको तो औकात ही नहीं है बोलने का। जिस दिन वो जानेगा समाज, उस दिन जैसे हुआ है, गैलीलियो को लोगों ने मारा, कोपरनिकस को मारा, तो जब ही बाबू धर्म की बात आती है तो लोकतंत्र की बातें धर्म को हजम नहीं होती हैं। ये साधु समाज जो है वो जिन लोगों के कमीनी पर फुटानी कर रहा है, वह साधु समाज जिस दिन लोग जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो अभी भी शिक्षा मंत्री अपने जुबान पर अड़े हुए हैं, और वो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि बिहार में कट्टरवादिता का, कोई कट्टरपंथियों का कोई स्थान नहीं है। साफ सुथरी बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम दिए, और आप राजद के शिक्षक संघ के जो है कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष। चलिए सर, इसके लिए टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ठीक है, आपको